Welcome to you all in today's class of environment. Open your textbook. Open page number 12. See here, you can see a very big picture of tiger's face. टाइगर के फेस का बहुत बड़ा पिक्चर पूरे पेज पे दिया गया है. So here we will see about tigers. टाइगर्स के बारे में हम देखेंगे. A tiger can see 6 times better at night than most of us. टाइगर यानी कि बाघ इंसानों से 6 गुना अच्छा रात को देख सकता है. हम रात को जितना अच्छा देखते हैं उससे 6 गुना ज़्यादा अच्छा टाइगर्स रात को देख सकते हैं. The tiger's whiskers are very sensitive and can sense the movements or vibrations in air. They help the tiger move in the dark and find its prey. Whiskers means टाइगर की मूछें. जो टाइगर की मूछें होती है उसके whiskers होते हैं वो बहुत ही सेंसिटिव होते हैं और वो हवा में भी शायद कुछ वाइब्रेशन हो, कुछ मूवमेंट्स हो, उसकी तुरंत ही सेंस कर लेते हैं. उन्हें तुरंत ही उस बारे में पता चल जाता है. They help the tiger move in the dark and find its prey. जो टाइगर की विस्कर्स होती है, उसकी मूछें होती है, वो टाइगर को डार्क में यानी कि अंधेरे में एक जगह से दूसरी जगह जाने में हेल्प करती है और उसको अपना शिकार ढूंढने में भी मदद करती है. So the whiskers of the tigers are very sensitive. A tiger's sense of hearing is so sharp that it can make out the difference between the rustling of leaves and the sound of an animal moving on the grass. टाइगर की हियरिंग पावर बहुत ही शार्प होती है. कैसे? तो जब ऐसे हवा में पत्ते हिल रहे हैं उसकी आवाज़ या फिर जो एनिमल्स है वो ग्रास के ऊपर चल रहे हैं, लीव्स के ऊपर चल रहे हैं, उसकी आवाज़, इस दोनों का डिफरेंस उसे बहुत ही शार्प से पता चलता है. बहुत जल्दी वो इस डिफरेंस को पहचान लेता है. तो कोई एनिमल है या नहीं ये उसे तुरंत ही पता चल जाता है क्योंकि उसकी हियरिंग बहुत ही शार्प है. The ears of the tiger can move in different directions and this helps to catch the sounds from all around. जो टाइगर्स के ईयर्स है वो अलग अलग डायरेक्शंस में मूव करते हैं और इसीलिए उसके ईयर्स उसे अलग अलग तरह का साउंड पहचानने में मदद करते हैं. सो सी टाइगर की आई साइट भी हमसे 6 गुना ज़्यादा अच्छी है. उसके जो विस्कर्स है, उसकी मूछें है वो भी बहुत सेंसिटिव है. उसे रात में चलने में या फिर शिकार करने में मदद करती है. उसकी जो हियरिंग पावर है वो भी बहुत ही शार्प है. उसके ईयर्स ही बहुत ही अच्छे हैं हमसे, तो इसीलिए वो अपने शिकार को जल्दी से पकड़ लेता है. टाइगर्स मेक डिफरेंट साउंड फॉर डिफरेंट पर्पजेज लाइक व्हेन इट इज एंग्री और टू कॉल आउट टू अ टाइग्रेस. इट कैन ऑल्सो रॉर और स्नेल. इट्स रॉर कैन बी हर्ड अप टू 3 किलोमीटर्स अवे. टाइगर अलग अलग तरह की आवाज़ निकालता है. जैसे कि जब वो गुस्सा हो तब की उसकी आवाज़ अलग होती है, तब का उसका रॉरिंग अलग होता है, और जब वो टाइग्रेस को बुलाता है तब भी उसका रॉर अलग होता है. वो रॉर भी कर सकता है और स्नेल भी करता है और उसके रॉरिंग की आवाज़ 3 किलोमीटर दूरी तक सुनाई देती है. पर हमें ऐसा लगता है कि शायद वो नज़दीक ही होगा, लेकिन वो 3 किलोमीटर दूर से रॉरिंग करे तब भी हम उसकी आवाज़ सुन सकते हैं. Each tiger has its own area which may cover several kilometers. एक टाइगर का अपना पूरा एरिया होता है और उस एरिया में कई सारे किलोमीटर तक का एरिया वो कवर कर लेता है. तो वो एरिया सिर्फ एक ही शेर का रहता है, एक ही टाइगर का रहता है, वहाँ दूसरा टाइगर नहीं आ सकता. टाइगर्स मार्क देयर एरिया विथ देयर यूरिन. सी टाइगर्स अपना एरिया अपने यूरिन से मार्क करते हैं
और ऐसे वो अपना एरिया बनाता है कि ये एरिया कौन से शेर का है, वो एरिया कौन से शेर का है, ऐसे। A tiger can at once come to know if there is another tiger in its area by the smell of the urine. टाइगर को यूरिन की स्मेल से ही पता चल जाता है अगर कोई दूसरा टाइगर उसके एरिया में आए तो। यूरिन की स्मेल से वो पहचान जाता है कि कोई दूसरा टाइगर उसके एरिया में घुस गया है। अ टाइगर विल अवॉइड गोइंग इनटू अनदर टाइगर्स एरिया। और जनरली जो भी टाइगर है वो दूसरे टाइगर के एरिया में जाना अवॉइड करते हैं, वो दूसरे टाइगर के एरिया में नहीं जाते। वो अपना एरिया क्यों मार्क करते हैं? बिकॉज दे गो फॉर द हंटिंग ऑफ देयर प्रे। अपने शिकार को पाने के लिए, वो शिकार करने के लिए अपने एरिया में ही जाते हैं। अगर दूसरे एरिया में जाएंगे तो दूसरा टाइगर क्या खाएगा? टाइगर का अपना खुद का एरिया होता है, वो अपना एरिया इसलिए मार्क करते हैं बिकॉज उन्हें शिकार करके खाना खाना होता है। तो उनके एरिया में जो भी एनिमल्स का वो शिकार करते हैं उस शिकार को सिर्फ वही खाते हैं। और अगर दूसरा टाइगर वहाँ पर आ गया तो दूसरे टाइगर को वो अपने एरिया में नहीं घुसने देंगे। क्यों? क्योंकि वो जो शिकार करे वो दूसरे टाइगर को नहीं देंगे इसके लिए। और टाइगर अकेला नहीं होता, टाइगर की उसकी पूरी फैमिली होती है। टाइगर, टाइग्रेस और उनके यंग वंस, ये सभी हो के उनकी भी बहुत बड़ी फैमिली होती है। इसीलिए जैसे हमारा खुद का एक घर होता है, घर में हमारी फैमिली रहती है, ऐसे ही टाइगर्स उनकी फैमिली को एक एरिया में रखते हैं, दूसरे एरिया दूसरी फैमिली की होती है, ऐसे वो करते हैं। सो दिस इज़ द इंफॉर्मेशन अबाउट टाइगर। Now let's move to the next page on page number 13. The tiger is one of the most alert animals and yet today tigers are in danger. Tiger है वो most alert animal है जो टाइगर। The tiger is one of the most alert animals and yet today tigers are in danger. टाइगर है वो जो सबसे ज़्यादा अलर्ट रहने वाले एनिमल्स है उनमें से एक है। और आज टाइगर डेंजर में भी है क्योंकि उनका शिकार भी बहुत हो रहा है। उनके स्किन के लिए, उनकी चमड़ी के लिए उसका शिकार बहुत ही हो रहा है, इसलिए वो डेंजर में है। सी वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज, डू यू नो विच इज़ अवर नेशनल एनिमल? द टाइगर इज अवर नेशनल एनिमल। ओके, What do you think are some of the dangers to tigers in the jungle? आप क्या सोचते हो को टाइगर्स को जंगल में कौन सा डेंजर हो सकता है? So, hunters and poachers are the biggest threats for tiger. They kill tigers for skin. Lion is more powerful than tiger and can be a danger for tiger. Large scale destruction of forests is another major danger for tiger. जो हंटर्स होते हैं, जो पोचर्स होते हैं, वो टाइगर के लिए बहुत बड़ा थ्रेट है, वो बहुत बड़े डरावने हैं उनके लिए क्योंकि वो उनका शिकार करते हैं। वो टाइगर को उनकी चमड़ी के लिए शिकार करते हैं। लायन टाइगर से ज़्यादा पावरफुल होते हैं और शायद वो भी एक खतरा है टाइगर के लिए। और जैसे जैसे फॉरेस्ट कम होते जा रहे हैं वैसे वैसे उनके रहने की जगह भी खत्म हो रही है, इसीलिए भी टाइगर्स डेंजर में है। कैन ह्यूमन बींग्स ऑल्सो बी अ थ्रेट टू एनिमल्स? हाउ? क्या ह्यूमन बींग्स भी एनिमल्स के लिए एक डराव है, एक डर है? वो कैसे? So, yes, human beings can also be a threat to animals. Human beings kill animals for hide and other body parts. Human beings भी animals के लिए एक threat है, एक डर है, क्योंकि human beings animals के अलग अलग body parts के लिए और अलग अलग चमड़ियों के लिए अलग अलग animals का killing करते हैं। Do you know that today many animals
एनिमल्स आर किल्ड एंड देयर पार्ट्स आर सोल्ड। क्या आपको पता है कि आज बहुत सारे एनिमल्स मर रहे हैं, उनकी किलिंग हो रही है, उनका मर्डर हो रहा है और उनके जो बॉडी पार्ट्स है उसको बेच दिया जाता है। क्या ये आपको पता है? एलिफेंट्स आर किल्ड फॉर देयर टस्क्स, राइनोसेरस फॉर इट्स हॉर्न, tigers, crocodiles and snakes for their skins. Musk deer are killed just to make a little scent from its musk. People who kill animals are called hunters and poachers. C. Elephants का शिकार, उनके टस्क, उनके जो दांत होते हैं, हाथी दंत, उनके लिए होता है। राइनोसेरस का शिकार उसके हॉर्न्स के लिए होता है, उनका जो सिंग होता है उसे निकालने के लिए उसका मर्डर किया जाता है। टाइगर, क्रोकोडाइल, स्नेक्स, उनकी स्किन के लिए उनको मारा जाता है। मस्क डियर सिर्फ इसीलिए मारे जाते हैं क्योंकि छोटा सा सेंट बनाने के लिए उनके मस्क यूज होते हैं। और जो लोग एनिमल्स को मारते हैं उन्हें हंटर्स या फिर पोचर्स कहा जाता है। The number of tigers and many other animals in our country is reducing. हमारे देश में टाइगर और कई बहुत सारे एनिमल्स की संख्या कम हो रही है। There is a danger that some of them will soon disappear. एक खतरा ये है कि उनमें से कई सारे बहुत जल्दी खत्म भी हो जाएंगे, उनका नामो निशान मिट जाएगा। To protect the animals, our government has made some forests as protected areas. और उन्हें बचाने के लिए, ऐसे एनिमल्स को बचाने के लिए हमारी सरकार ने, हमारी गवर्नमेंट ने कुछ फॉरेस्ट प्रोटेक्ट करके रखे हैं, उन्हें प्रोटेक्टेड एरिया बनाया है। Some of them are the Jim Corbett National Park in Uttarakhand and Ghana in भरतपुर डिस्ट्रिक्ट ऑफ राजस्थान। उनमें से जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है उत्तराखंड में, ये एक है, और घाना ये भरतपुर है राजस्थान जिले में। इन दिस एरियाज नोबडी कैन हंट एनिमल्स और डिस्ट्रॉय द जंगल। और इस एरियाज में कोई एनिमल्स का हंटिंग भी नहीं कर सकता और जंगल को डिस्ट्रॉय भी नहीं कर सकता, क्योंकि ये उन लोगों के लिए है जो एनिमल्स को हंट ना कर सके, इसलिए वो अंदर घुसकर एनिमल्स को मार नहीं सकते। फाइंड आउट वेयर आर अदर सच नेशनल पार्क्स इन इंडिया। आपको ये फाइंड करना है कि इंडिया में ऐसे नेशनल पार्क्स कहाँ पर है। सो सम ऑफ द नेशनल पार्क्स इन इंडिया आर एज फॉलोज। कान्हा नेशनल पार्क, इट इज़ इन मध्य प्रदेश। काजीरंगा नेशनल पार्क इन आसाम। गिर नेशनल पार्क इन गुजरात। रणथंभौर नेशनल पार्क इन राजस्थान। नागरहोल नेशनल पार्क इन मैसूर। पलामू नेशनल पार्क इन झारखंड। ये सारे नेशनल पार्क्स हमारे इंडिया में हैं। उससे भी कुछ और हो तो आपको फाइंड करना है। आपको सभी नेशनल पार्क्स जो इंडिया में है उसके बारे में, उसके नेम्स ढूंढने हैं। कलेक्ट इन्फॉर्मेशन ऑन दिस एंड राइट अ रिपोर्ट। आपको इसके बारे में एक इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करनी है और उसकी एक रिपोर्ट बनानी है। आई हैव मेड अ रिपोर्ट हियर। नेशनल पार्क्स हैव बीन मेड टू प्रोटेक्ट एनिमल्स एंड प्लांट्स। नेशनल पार्क्स प्लांट्स और एनिमल्स को प्रोटेक्ट करने के लिए बनाए गए हैं। प्रोटेक्टिंग एनिमल्स एंड प्लांट्स इज नेसेसरी टू प्रोटेक्ट अवर एनवायरनमेंट। एनिमल्स और प्लांट्स को प्रोटेक्ट करना नेसेसरी इसलिए है कि हमें एनवायरनमेंट को भी प्रोटेक्ट करना है। सम एनिमल्स गेट स्पेशल स्टेटस इन दिस पार्क्स। कुछ एनिमल्स का इन पार्क्स में, जो नेशनल पार्क्स है उसमें स्पेशल स्टेटस होता है। फॉर एग्जाम्पल, काजीरंगा नेशनल पार्क गिव स्पेशल प्रोटेक्शन टू राइनोस विच आर वेरी रेयर स्पेसीज इन द वर्ल्ड। जो काजीरंगा नेशनल पार्क है वो राइनोस के लिए है और राइनोस को प्रोटेक्ट करते हैं क्योंकि पूरे वर्ल्ड में राइनोस की स्पेशीज बहुत ही कम होती जा रही है। सिमिलरली गिर नेशनल पार्क गिव्स स्पेशल प्रोटेक्शन टू दी
लायंस, और ऐसे ही जो गिर नेशनल पार्क है वो लायंस को प्रोटेक्शन देता है, क्योंकि लायंस की संख्या भी बहुत कम होती जा रही है। सो दिस इज द इंफॉर्मेशन अबाउट very few animals. You have to find about some more animals. What we have learned. Have you noticed that sometimes singers put their hand on their ear when they sing? Why do you think they may be doing this? क्या आपने कभी नोटिस किया है कि कई बार सिंगर्स अपना हाथ अपने कानों पर क्यों रखते हैं जब वो गाना गा रहे होते हैं? और वो जो भी करते हैं तो आपको क्यों ऐसा लगता है कि वो ये कर रहे हैं? सो यस, आई हैव नोटिस्ड सिंगर्स पुटिंग देयर हैंड ऑन देयर ईयर वाइल सिंगिंग। मैंने ये नोटिस किया है कि वो अपने हाथ अपने कानों पर रखते हैं। दे डू दिस टू मिनिमाइज नॉइज। शायद वो आसपास का जो नॉइज है उसे कम करने के लिए ऐसा कर रहे हो। दे ऑल्सो डू दिस टू हियर देयर ओन वॉइस मोर क्लियरली। और शायद वो अपनी खुद की आवाज़ सुनने के लिए भी ऐसा कर रहे हो, ऐसा हो सकता है। गिव एग्जाम्पल्स ऑफ एनिमल्स दैट मे हैव अ वेरी स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ साइट, हियरिंग और स्मेल। हमें एनिमल्स के कुछ एग्जाम्पल्स लिखने हैं कि जिनकी साइट, हियरिंग और स्मेल की सेंस बहुत ही स्ट्रॉन्ग हो। सो सम एग्जाम्पल्स आर एज फॉलोज। A police dog can smell explosives which cannot be detected by human beings. पुलिस का जो डॉग होता है वो एक्सप्लोजिव को स्मेल कर सकता है जो हम ह्यूमन बींग्स नहीं कर सकते। An eagle can see its small prey from high in the sky. ईगल अपना छोटा सा शिकार भी बहुत ऊपर से देख लेता है। ओके, अगर कोई छोटा सा रैट कहीं घूम रहा हो ज़मीन पर तो ईगल्स आसमान में 8 किलोमीटर की दूरी पर से भी पहचान लेते हैं। अ डॉग कैन हियर द फेंटेस्ट साउंड ऑफ समवन्स फुटस्टेप्स। डॉग होता है वो किसी के कदमों की बहुत धीरी आवाज़ भी पहचान लेता है। अ मॉस्किटो कैन फाइंड अ ह्यूमन बीइंग बाय स्मेलिंग हिज बॉडी ऑडर। मॉस्किटोज ह्यूमन बीइंग को उनकी जो बॉडी ऑडर है, बॉडी की स्मेल है, उससे ही पहचान लेते हैं। Some animals behave in strange manner in case of a natural calamity which is about to happen. कुछ एनिमल्स बहुत स्ट्रेंज मैनर में बिहेव करते हैं जब कोई नेचुरल कलामिटी होने वाली हो, जो बनने वाली घटना है उसके बारे में उनको पहले ही पता चल जाता है, जैसे कि अर्थक्वेक के बारे में पहले पता चल जाता है। तो ये सारी नेचुरल कलामिटीज़ का उन्हें पहले से पता चल जाता है और ऐसे वो अपने आप को बचा लेते हैं। इसीलिए एनिमल्स में सेंसेस बहुत ही शार्प है। सो दिस वाज अबाउट सुपर सेंसेस ऑफ डिफरेंट ऑफ एनिमल्स एंड वी कंप्लीट आवर टुडेज सेशन। हैव अ नाइस डे। गुड बाय।